हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे। ऐसे का नेम है टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, 1956 में पब्लिश हुआ। इसके ऑथर है रोमन जेकबसन। आपका पेपर है क्रिटिकल थ्योरी पार्ट 1 और यूनिट नंबर है 2। लेट्स स्टार्ट। सो रोमन जेकबसन कौन है? अ रिनाउंड लिंग्विस्टिक एंड सेम्योटिशियन। ओके, अभी मैं आपको समझाऊंगा सेम्योटिशियन का मतलब क्या होता है। लिंग्विस्टिक का मतलब तो ये होता है कि जो लैंग्वेज से जुड़ी स्टडी करता है, ठीक है। लैंग्वेज की स्टडी करता है जो। सो इस ऐसे का कंप्लीट नेम है टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड टू टाइप्स ऑफ अफेजिक डिस्टर्बेंसेस। तो टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज की जब ये बात करते हैं तो यानी कि लैंग्वेज के दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है। लैंग्वेज के दो एस्पेक्ट हैं। दो इसके, आप कह लो कि जैसे एक कॉइन होता है, उसकी दो साइड्स होती है, ऐसे ही लैंग्वेज की दो साइड्स हैं। दो टाइप के इसके यूजेस हैं। एक तो है द पोएटिक और दूसरा है कम्युनिकेटिव फंक्शन। तो कोई भी लैंग्वेज दो काम करती है, एक तो पोएटिक फंक्शन है उसका, दूसरा कम्युनिकेटिव। ये दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि जेकबसन एक सेम्योटिशियन है। आज सेम्योटिशियन क्या होता है? इज समवन हु स्टडीज एंड हेल्प्स अस अंडरस्टैंड साइंस एंड सिंबल्स इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में हम हमारी लैंग्वेज में जो साइंस को यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, इनकी स्टडी जो करता है उसे कहते हैं सेम्योटेशन। They look at how we use words, images and other symbols to communicate ideas and meanings। कि कैसे हम words का यूज करते हैं, images का, symbols का यूज करते हैं ना, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। उसकी स्टडी ये करते हैं। They explore how we make sense of the world through signs and symbols। हम किसी भी चीज को कैसे कोई नाम दे देते हैं। जैसे आप कह लो कि ये अभी जिससे मैं लिख रहा हूं उसे कहते हैं पेन, है ना, वो पेन है। तो हमने इसे पेन नेम कैसे दे दिया, ठीक है। या फिर आप कह लो कि अगर हमें किसी को कहना हो कि तुम राइट की तरफ जाओ, तो हम इस तरीके से एरो बना देते हैं। तो ये एरो का मतलब किस तरीके से बन गया कि इस तरफ जाना है, ओके। या फिर ऐसे करके बना देते हैं ना कि ऐसे, और उसमें कोई चीज लिख देते हैं कि वो चीज आपको नहीं करनी, पी लिख देते हैं कि नो पार्किंग, ऐसे। तो वो कैसे बन गए, ठीक है। इस चीज की स्टडी सेमिटिशियन करता है, ये आप समझ गए। दो फंक्शन है लैंग्वेज के, एक तो पोएटिक फंक्शन है, कम्युनिकेटिव फंक्शन है। द पोएटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या है, पहले ये समझते हैं। इट्स अबाउट हाउ लैंग्वेज कैन बी ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक। इसमें हमें ये पता चलता है कि यार जो हमारी लैंग्वेज है वो कैसे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक बन सकती है, या बन जाती है। जब आपने कोई पोइट्री पढ़ी होगी, है ना, कोई पोइट्री पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि जो वर्ड्स हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं लैंग्वेजेस, वो इतने अच्छे नहीं लगते, इतने ब्यूटीफुल नहीं लगते, लेकिन कभी वो पोएम में आपको पढ़ के लगता है उस वर्ड का ऐसे यूज किया जाता है, आपको लगता है ये वर्ड कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप कह लो पॉपुलर कल्चर के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स ने बहुत सारे वर्ड्स फेमस किए हैं, तो फिर हम उसे यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फोकसेस ऑन द वे वर्ड्स साउंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। एक वर्ड का साउंड और स्ट्रक्चर कैसे करता है वो सेंटेंस को। यूज्ड अ लॉट इन क्रिएटिव राइटिंग, पोएट्री एंड लिटरेचर। पोएटिक लैंग्वेज कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स एंड मेक पीपल फील डिफरेंट इमोशंस। सेम वर्ड होता है, आपने उसे पोएटिक सेंस में कहा तो कुछ और मीनिंग निकलता है, कुछ आप और इमोशन आपके अंदर डेवलप होता है, नॉर्मली कहते तो कोई और। इट यूजेस डिवाइसेस लाइक राइम्स, रिदम्स एंड मेटाफर्स टू क्रिएट आर्ट। वही वर्ड है, लेकिन उसी वर्ड को जब हम एक राइम में यूज करते हैं, रिदम में यूज करते हैं, मेटाफोरिकली यूज करते हैं, तो वही वर्ड होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा बन जाता है, आपको उससे बहुत सारी चीजें समझ आ जाती है, ठीक है। इट्स अबाउट लैंग्वेज बीइंग मोर देन इंफॉर्मेशन, इट्स अबाउट मेकिंग लैंग्वेज आर्ट। तो पोएटिक फंक्शन क्या है लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज को जब हम यूज करके एक आर्ट बनाते हैं। देखो यही पेन है, यही आप कह लो कि ब्रश है मेरे हाथ में,
ठीक है। कोई इंसान जो कि बहुत अच्छा पेंटर है वो इसी को यूज करके यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर बना सकता है, ठीक है। तो मैं तो बस इस तरीके का ये बना पाता हूँ, ठीक है। कोई इंसान है जो इस चीज में अच्छा है, स्किल्स है, तो इसी को यूज करके बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है, जिससे आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स डेवलप हो सकती है, आपको बहुत प्लेजर मिल सकता है, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही लैंग्वेज है, वो कह रहे हैं इसका पोएटिक यूज ऐसा है कि जब हम लैंग्वेज को यूज करके एक वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है, वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करते हैं, जब हम एक आर्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पेन से, पेंट ब्रश से पेंटिंग होती है प्रोड्यूस, ऐसे ही इन वर्ड से क्या अच्छी अच्छी पोइट्री और ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। तो जब वर्ड्स को यूज करके आर्टिस्टिक वे में, वर्ड्स को आर्टिस्टिक वे में यूज किया जाता है और पोइट्री लिखी जाती है, तो उसे फिर कहते हैं पोएटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। और डिटेल में समझ लो, द पोएटिक फंक्शन अकॉर्डिंग टू जेकबसन इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज का जो फॉर्म है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसे स्टडी किया जाता है, यूज किया जाता है आर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। It's the aspect of language that draws attention to the aesthetic and artistic element of communication. यहाँ पे ये बात होती है कि एक तो नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक खास तरीके से आर्टिस्टिक वे में कम्युनिकेट करो। ओके, आर्टिस्टिक वे में कम्युनिकेट करने का मतलब है किसी पोएम के थ्रू, नॉवेल के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। जब दिस फंक्शन इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन क्रिएटिव राइटिंग, लिटरेचर एंड पोइट्री। और भी बड़ी सारी चीजें इसके बारे में भी हमें समझना है। सो उन्होंने कहा फोकस ऑन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मतलब क्या? इन द पोएटिक फंक्शन लैंग्वेज इज यूज्ड इन अ वे दैट ड्रॉज अटेंशन टू इट्स इनहेरेंट ब्यूटी, साउंड पैटर्न एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। जब हम वर्ड्स के लैंग्वेज के अंदर एक ब्यूटी है, लेकिन वो ब्यूटी तब ही बाहर आती है जब हम उसे एक पर्टिकुलर वे में वर्ड्स को यूज करते हैं, वर्ड्स को बोलने का एक पर्टिकुलर तरीका यूज करते हैं, तो वो वर्ड भी प्यारा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम उन वर्ड्स को एक स्ट्रक्चर में, राइम में, रिदम में यूज करते हैं तो एक ब्यूटीफुल पोएट्री बनती है। इट्स अबाउट हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट आर्ट। ये वाली लाइन है असली जो आपको लिखनी है, ठीक है, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कहते हैं कि इट्स अबाउट हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट आर्ट। कैसे लैंग्वेज को यूज करके एक आर्ट बनाया जा सकता है जो इमोशंस आपके अंदर डेवलप करेगा। एंड कम्युनिकेट बियॉन्ड द मेयर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जिसमें सिर्फ ये नहीं कि आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन एक से दूसरे इंसान तक पहुंचा रहे हो, सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इमोशंस, ये सारी चीजें। सो अभी और कई सारी चीजें हमें जाननी है कि लैंग्वेज एज अ पोइट्री फॉर्म, पोएटिक फॉर्म और कम्युनिकेटिव फॉर्म, ये दोनों के बारे में अभी और सारी चीजें जाननी है, एस्पेक्ट्स के बारे में। तो कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या फिर वेबसाइट amanpathshala.com, ठीक है जी। तो वहां पे आपको कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।